गाइस, जय श्री राम सबको। मैं और हमारे प्रिय गुरुजी हम दोनों ही आज माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम पहले भी कर लिया हमने दर्शन ना, एक बार हो गया था। हाँ, किंतु आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है और ये कुछ दिन यहाँ रुकने वाले हैं। और ये महाराज यहाँ के मुख्य हैं इस मठ के। हाँ हाँ, इस मठ के है ना, हाँ, मठाधीश भी कह सकते हैं हम। तो इनके सानिध्य में रह रहे हैं हम दोनों। हाँ, तो क्योंकि हम सुबह भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सुबह क्या है, सुबह बहुत ज़्यादा रश होता है और हमें अपनी संध्या पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, तो हम कर नहीं पाते। और आज हमने टिकट ली है। आज रश भी कम था क्योंकि कल शिवरात्रि, हाँ, कल शिवरात्रि थी और लोगों ने शिवरात्रि में पूजा करी होगी, तो दिन में चयन किया होगा। तो अब देखते हैं क्या कतार में है, कुछ मिलता हमें, कोई मिलता है नहीं मिलता। फिलहाल तो हम दो है ही हैं, माँ के दिव्य दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं होता क्या। नारायण, ये प्रवेश द्वार था और यहाँ से हमने प्रवेश कर लिया एकदम शॉर्टकट में, क्योंकि यहाँ आज कोई है नहीं। और यहाँ से हम लगेंगे केदार में, और यहाँ पास में देख सकते हैं बहुत सुंदर सरोवर है। लोग यहाँ स्नान करते हैं, उसके बाद दर्शन करने जाते हैं। लेकिन हमने दोनों स्नान किया, प्रातः काल और दिन में भी किया। पांडुकुंड है ये? हाँ हाँ, शायद। सच तो ये है कि मुझे पूरा पता नहीं है कौन सा कुंड है ये। लेकिन कौन सा? पांडव कुंड। अर्थ इसका पांडव ने निर्वाण किया था, ऐसा कुछ किया। सामने कामाख्या देवी का मंदिर है और ये रहा कुंड महाराज, इसमें लोग स्नान करते हैं। और ये रहा रास्ता। काफ़ी रश होने की वजह से यहाँ बैठने के लिए इन्होंने पूरी सुविधा प्रदान की है, भक्तों को कोई समस्या ना आए किसी प्रकार से। तो हमारे लिए तो आज कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आज रश है ही नहीं जी। हाँ, बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे महाराज? नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कामाख्या जरूर आना चाहिए और आकर के यहाँ 2 दिन, हो सके तो कम से कम 2 दिन जरूर ठहरें। अच्छा, ताकि यहाँ का वातावरण का वाइब्रेशन आप अनुभव कर सकें। अच्छा, एक अनोखा है। और इसके बाद वेस्ट बंगाल में पड़ता है तारापीठ, हाँ, भी बहुत अच्छा देखने लायक है। अच्छा, वहाँ का भी वाइब्रेशन बहुत जबरदस्त है। तुम्हारे कामाख्या। अच्छा महाराज, आप तारापीठ गए? हाँ जी। तो वो वहाँ का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाँ पे वाइब्रेशन जो है वो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, बल्कि कह सकते हैं कि यहाँ से ज़्यादा अधिक अच्छा वाइब्रेशन है वहाँ। अच्छा जी, लेकिन ये अद्भुत, उतना ही अद्भुत तारापीठ भी है। और तारापीठ यहाँ से कितनी दूर है? तारापीठ यहाँ से तकरीबन पड़ जाएगा 400 किलोमीटर। अरे महाराज, 450 किलोमीटर। अरे महाराज, समस्या ये है कि हम पहले जम्मू से इतनी दूर आ चुके हैं और यहाँ से आगे जाने का सोच नहीं सकते। जब भी कभी फिर से आना हो तो तारापीठ जरूर जाएंगे। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि अब हमारा जो सन्यासी जीवन है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, हम वादे नहीं हैं। ये तो एक अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन बाकी हमारे लिए क्या सोचते हैं इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। ये रहा मार्ग। अरे आपको मेन चीज़ तो दिखाना भूल ही गया मैं। आज से यहाँ से देख सकते हैं आप, हाँ, यहाँ से। और ये है मेन चीज़ जिसकी वजह से हम दर्शन कर पाते हैं, वरना दर्शन नहीं कर पाते हैं। ये मुख्य चीज़ है और ये आपको कम से कम 2-3 जगह ही चेक होगा ही होगा, उसके बाद आपको दर्शन मिलेंगे। और यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं माँ कामाख्या के। जी लीजिए महाराज। और यहाँ लगती हैं बलियाँ भाई, यहाँ रात को, हाँ, रात के लिए इनको कोई सूचित करता है कुछ कि रात को यहाँ जब आप आएँ तो ज़्यादा 9:30-8 बजे के बाद ना टहलें। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जंगली शेर वगैरह जो है घूमते हैं और ज़्यादा, जब भी आप यहाँ पर आए तो पब्लिक के बीच में रहना पसंद कीजिए। ऐसा नहीं कि हम दूर कहीं निर्जन स्थान पे जाके रुके, ऐसा नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर आज भी शेरों की आवाज़ आती है। कुछ दिन मैंने पहले तो महाराज, अब हम आ चुके हैं लाइन में। यहाँ लोग चुन्नियाँ बांध देते हैं जिनके माथे पे यहाँ बांध दी जाती हैं। तो धन्यवाद। क्या पता इसी बहाने उनके बंधन करते हो। ये मतलब अब ये कहना चाहते हैं, ये जो बांधी हुई है इससे बांधने से, हाँ। अरे भाई, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लोगों की, कुछ भी इसलिए होता है। हाँ, अल्टीमेट जो काम करती है वो साइकोलॉजी काम करती है। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काम करता है। अरे भाई, क्या गजब की बात बोल दी आपने।
नहीं है, यहाँ हाँ। मानने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन चलिए। ठीक है महाराज, धन्यवाद धन्यवाद। भाई यहाँ क्रोड दे सकते हैं आप। हाँ अभी ये क्योंकि अभी मुश्किल है, बाकी सामान्य के लिए नहीं, जिनके पास टिकट है उनके लिए, क्योंकि इसके बाद भी होती है। हाँ कुछ कह सकते हैं, जहाँ भी है कुछ तो होगा ना। अरे एक दिव्य चीज दिखा, जो भगवान विष्णु की प्रतिमा ऐसे लग रहा है क्योंकि हाथ में शंख सा है, तो भगवान विष्णु की कह सकते हैं। कोई और भी हो सकता है क्योंकि यहाँ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई तो नहीं दे रहे। आपने कोई सॉल्यूशन दिया और वो सॉल्यूशन से उसका काम हो गया, तो वो आपको फिर बार बार फोन करेगा। हमारे ऐसे कई फोन आते हैं, मैं देता हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है, और वो देता मतलब कोई प्रीफिक्स नहीं होता है मेरा, लिखा हुआ नहीं या पढ़ा हुआ नहीं है। वो सब सवाल कर रहा है, तब के जोर पर अंदर से जो कुछ भी प्रेरणा होती है वो बता देते हैं, ये कर लो। ठीक है। हाँ, और वो कर लेता है, उसका काम हो जाता है। आपका कहने का तात्पर्य है कि आप किसी भी स्थिति में लगो तब करना जरूरी है, तब के बिना तब करने से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी एनर्जी लेवल ऊपर आएगी। एनर्जी लेवल जैसे जो ऊपर आएगी, एनर्जी लेवल को ऊपर आने का मतलब हो गया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है एक्टिव होना चालू हो जाएगा। और इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा गुरु अगर किसी का हो सकता है तो वो उसका अपना स्वयं का सबकॉन्शियस माइंड उसका सबसे बड़ा गुरु है, और वो सबकॉन्शियस माइंड ही आपको जवाब देता है। अभी एक हम रास्ते पे चल रहे थे, तो ये यहाँ आए उससे 5 दिन पहले की बात है, तो मोटरसाइकिल के ऊपर सारी चीज़ें भर के बेच रहा था। तो आया, रुका, मतलब मैं चल रहा हूँ, मेरे से आगे जाकर के रुका, हाथ जोड़ के खड़ा था। बोला क्या हुआ, क्यों ऐसा है? बोले कि नहीं, एक आदमी में बहुत परेशान कर रहा है। बोले क्या कर रहा है? बोले वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, अगर मैं नहीं मानूंगा बात तो वो मेरा घर जला देगा। तो उस वक्त प्रेरणा ये आई कि नींबू का रस निकाल के उसका नाम कागज पे लिख के उसके अंदर डुबो दो, उस नींबू के रस के अंदर, वो परेशान नहीं करेगा, फिर वो तुमसे दूर रहेगा। अच्छा ऐसा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, चिंता मत करो। तो बोलते हमने, उसने नंबर मांगा होता तो नंबर देते, नंबर नहीं मांगा, मैंने नंबर नहीं दिया। तो बोले वो देख रहा था कि शूज़ तो मैंने पहने थे लेकिन सॉक्स नहीं थे। नहीं, ये सॉक्स पहना था, तो उसने मेरे को हाथ के सॉक्स दिए, हाथ में कुछ नहीं था। हमने बोला ये नहीं चाहिए हमको, पैर में पहनने वाला हो तो था, लेकिन वो भी शॉर्ट वाला, उसने निकाल के दिया। उन्होंने बोला ये तेरी कितनी की कीमत है? बोले 20 रुपये, 20-25 रुपये की कॉस्टिंग है हमारी। फिर ये चलेगा, ठीक है। इसमें आपके अंदर कुछ होना चाहिए ऐसा। हाँ, इनका कहने का भाव ये है कि अगर जैसे हमने संन्यास लिया, तो संन्यास लेने का मतलब ये नहीं कि आप गांजा भी हैं और क्या कौन सा नशा होता है। संन्यास लिया है तो सन्यासी का जीवन समाज को प्रेरणा देने के लिए ही आपका जीवन होता है। वो फिर आपका अपना स्वयं का जीवन नहीं होता है। हाँ। वो आपका जीवन आपके अलावा पूरे समाज के लिए आपका जीवन समर्पित हो जाता है। ये तो है हमारा, ये गुरु जी की भी यही कहना था। तो फिलहाल हमारा जीवन तो अभी हाँ, जो आपको मध्यम है। गुरु से बात याद है। और ये भाई बस इतना ज़्यादा कि अभी तक लाइन संपन्न नहीं हुई, आगे तक लोग बैठे हुए हैं और हम और दोनों अपने वार्तालाप कर रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। ये था, ये आप शेयर कर लो आपके लिंक। अच्छा, ये वाला? अरे व्हाट्सएप चलाते तो हैं आप, व्हाट्सएप चलाइए ना। ये महाराज ये कैसे महाराज नहीं व्हाट्सएप चलाते, नहीं इंस्टाग्राम चलाते और फेसबुक तो चलाते नहीं है। और 1.5 GB का डाटा हमने ये रिचार्ज करवाया हुआ है, वो खत्म नहीं हो रहा है। वो कहाँ से खत्म हो गया? सही है, सही है। यहाँ पे परिक्रमा ये मार्ग है और यहाँ हर कोई परिक्रमा करता ही है, लेकिन यहाँ मैं कुछ चीज़ जो स्पेशल नोट की है वो ये है कि यहाँ
लोग जो परिक्रमा है जैसे परिक्रमा करते हैं उसके विपरीत करते हैं, ये एक यहाँ एक बहुत ही अलग है, ऐसे देखना चाहिए। और यहाँ जो भी व्यक्ति हैं वो अपनी शाम को साधना करते आपको जरूर दिखेंगे।